माय फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी की 8वीं पुतली पुष्पावती ने यह कहानी सुनाई। राजा विक्रमादित्य कला के बहुत ही पारखी थे। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का बहुत ही शौक था। वे कलाकृतियों का मूल्य आंक कर बेचने वाले को मुँह मांगा दाम देते थे। एक दिन वे अपने दरबारियों के बीच बैठे थे कि किसी ने खबर दी कि एक आदमी काठ का घोड़ा बेचना चाहता है। राजा ने देखना चाहा कि उस काठ के घोड़े की क्या विशेषता है। नौकर के साथ वह आदमी दरबार में आया। अपने साथ वह काठ का घोड़ा लाया था, जिसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। एकदम जीवित मालूम पड़ता था, परंतु गौर से देखने पर ही पता चलता था कि ये लकड़ी का है। विक्रम ने उस आदमी से घोड़े की विशेषताओं के बारे में पूछा। तब उस आदमी ने बताया कि घोड़ा तीव्र गति से जल, थल और आकाश तीनों में विचरण करता है। उसके दाम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि यह उसकी जीवन भर की मेहनत का फल है, इसीलिए वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम बिल्कुल भी नहीं बेचेगा। राजा को उसकी बात जच गई और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने वह घोड़ा खरीद लिया। फिर वह आदमी खुले मैदान में आकर घोड़े को उठाकर दिखाने लगा तथा उसके कलपुर्जों के बारे में कुछ बताने लगा। उसके संचालन की सारी विधि समझकर विक्रम ने घोड़ा अपने अश्वागार में रखवा दिया। एक दिन अपने आदमियों के साथ राजा शिकार को निकले तो खुद उसी घोड़े पर सवार थे। कलपुर्जों को दमाने पर उसकी तेजी इतनी बढ़ गई कि राजा को आनंद आ गया। वे भूल ही गए कि आखिर के लिए वे अकेले नहीं गए हैं। अपनी टोली से बिछुड़कर बहुत दूर आ गए। उन्होंने उसे हवा में उड़ाने के लिए दूसरे कलपुर्जों को दबाया। उसकी गति हवा में इतनी तेज बढ़ गई कि राजा के लिए उसे संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ गया। उन्होंने उसे जमीन पर उतारना चाहा तो वह उसी गति से उतरा और एक घने पेड़ की शाखाओं से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उस निर्जन और अनजान जगह पर राजा अकेले थे। वे इधर उधर भटक रहे थे। तभी सामने एक बंदरिया कूदी और उसने अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश की। राजा कुछ समझ पाते तब तक उनकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। राजा को बहुत भूख लगी थी और वो थके भी थे। उन्होंने वृक्षों पर लदे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई और एक वृक्ष पर चढ़कर लेट गए। वे विश्राम कर ही रहे थे कि एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ कुटिया में रखे 2 घोड़ों के बीच में बंदरिया को बैठने को कहा। उसके बाद उसने एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया के ऊपर छींटे मारे। बंदरिया एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी बन गई। उसने सन्यासी के लिए भोजन पकाया और जब सन्यासी खा चुका था तब सन्यासी के हाथ पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर राजकुमारी पर छींटे मारे। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। उसे लेकर सन्यासी कुटी के बाहर आया और उसे वन में स्वतंत्र विचरने को छोड़कर कहीं चला गया। यह सब विक्रम ने देख लिया। उसके जाने के बाद बंदरिया को लेकर विक्रम कुटिया में आए और घड़े से पानी लेकर बंदर पर छींटे डाले। बंदरिया फिर से अत्यंत सुंदरी कन्या बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने राजा को बताया कि वह कामदेव और एक अप्सरा की संतान है। एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक बाण मृग की ओर निशाना लगाकर छोड़ा। वह बाण मृग को नहीं लगा, एक साधु की बाह को बिध गया। दर्द से कराते हुए उस साधु ने श्राप दे दिया कि बंदरिया बनकर साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ तो उसने पसीज कर श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे और पत्नी के रूप में तुम्हारा वरण करेंगे। साथ ही वह साधु तुम्हें कोई चीज़ उपहार स्वरूप देगा। मैं आपको देखते ही पहचान गई कि अब साधु के लौटने पर मैं उससे उपहार मांगूंगी और आप मेरा पत्नी के रूप में वरण करेंगे।
विक्रम ने फिर पानी के चींटे डालकर उसे बंदरिया बना दिया। साधु आया और उसने बंदरिया से उसे राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी ने उससे कोई उपहार देने को कहा। उसने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में खिला हुआ कमल आ गया। उसने कहा, यह कमल हर दिन तुम्हें एक नया रत्न देगा। साधु ने यह भी कहा कि उसे पता है कि राजा विक्रमादित्य उसकी जिंदगी में पहुँचे हैं, इसलिए वह राजकुमारी को बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देता है। साधु ने उसके बाद राजकुमारी को अपनी कुटिया से सहर्ष विदा कर दिया। राजकुमारी अब पूरी तरह से श्राप मुक्त हो गई थी। इस प्रकार राजकुमारी का विक्रमादित्य के साथ में विवाह हो गया। अब राजकुमारी विक्रमादित्य के साथ में खुश थी।